बढ़ेगा। ठीक है, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा तो ये 6 पॉइंट्स हम अप्लाई करेंगे। मैं बार बार इस पे एम्फेसिस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये 6 पॉइंट्स ही काम आने वाले हैं आगे चलकर। चलो अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 5। हमने जब चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया था तो हमने उसमें पढ़ा था कि क्या क्या रीजन हो सकते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहला रीजन था हमारा म्यूचुअल एग्रीमेंट, फिर इसके बाद था एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, फिर थर्ड रीजन था हमारा डेथ ऑफ अ पार्टनर, फोर्थ रीजन था रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। तो अब हमारा सेकंड रीजन स्टार्ट हो रहा है व्हेन देयर इज अ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। ठीक है, अगर हम किसी नए पार्टनर को एडमिट करेंगे तो भी हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत ध्यान से देखना, हम चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, सभी आ चुके हैं तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं। चलो मान लेते हैं ए और बी हमारे दोनों पार्टनर्स हैं और इनका जो ओल्ड रेशियो है वो है 3/5 और 2/5। ठीक है, समझ में आ गया। अब इन्होंने एक न्यू पार्टनर को एडमिट किया और न्यू पार्टनर का नाम है सी। मैंने इसको सर्कल करके इसको रिप्रेजेंट कर दिया कि ये हमारा न्यू पार्टनर है। ठीक है, अब मुझे बताओ जब सी पार्टनर बन जाएगा तो सी को प्रॉफिट और लॉस का शेयर मिलेगा या नहीं मिलेगा? बोलो। मिलेगा। मिलेगा। कौन देगा? ए और बी। ए और बी देंगे। ठीक है, इसका मतलब ए और बी अपने शेयर में से कुछ शेयर सी को दे देंगे। ठीक है, चलो कोई इशू नहीं है। तो जब सी को शेयर मिल जाएगा तो सी क्या करेगा? गेन कर लेगा, क्योंकि सी को पहले 0 मिल रहा था। जब सी पार्टनर नहीं था तो सी का शेयर 0 था। जब ओल्ड रेशो की बात की तो सी को तो 0 मिल रहा था। लेकिन अगर हम न्यू रेशो की बात करें तो मान लेते हैं सी को 1/4 शेयर मिलेगा। ठीक है, मान लेते हैं सी का हमें न्यू रेशो गिवन है विच इज 1/4। अब ये 1/4 कौन देगा? ये 1/4 ए और बी देंगे। अगर क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं है कि कैसे देंगे और किस तरह से देंगे, कितना कितना देंगे, ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें कुछ अजम्पशन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? यहाँ तक समझ में आया अभी तक? सर खुद एज्यूम करके लिखना है अगर क्वेश्चन में नहीं दे रखा होता। हाँ, एज्यूम करना पड़ेगा। अभी मैं उसी के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। ये तो दिया होगा, फॉर एग्जांपल क्वेश्चन में गिवन है ए और बी पार्टनर्स थे और इनका रेशियो था 3:2। इन्होंने सी को एडमिट किया, दे हैव एडमिटेड सी फॉर अ शेयर ऑफ 1/4। तो सी का न्यू शेयर गिवन है लेकिन ए और बी का न्यू शेयर गिवन नहीं है, तो हमें ए और बी का न्यू शेयर निकालना पड़ेगा। फिर उसके बाद सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग निकालना पड़ेगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। मुझे बताओ टोटल शेयर कितना होगा? टोटल शेयर कितना होता है? कितना? 4/4। 4/4 या 1/4? 4/4। 4/4। अच्छा, यानी टोटल शेयर होता है 1। टोटल शेयर, टोटल फ्रैक्शन हमेशा 1 ही होता है। ठीक है, चाहे 4/4 बोलो, 5/5 बोलो, 3/3 या 1/3, 1/1, तो ये टोटल शेयर हमारा 1 होगा। ठीक है, यानी फर्म के पास जो टोटल शेयर होता है वो 1 होता है। अब 1 में से 1/4 तो ए को मिल जाएगा, सॉरी सी को मिल जाएगा। तो 1/4 किसको मिल गया? 1/4 सी को मिल गया। तो इसमें से सी का शेयर माइनस कर दो। सी का शेयर माइनस करेंगे तो रिमेनिंग शेयर कितना आया, यानी सी को देने के बाद कितना शेयर बचेगा फर्म के पास? 1/4 और ये बचेगा 3/4। ठीक है, अब मुझे बताओ सी को तो 1/4 मिल चुका है। ठीक है, ये दिया हुआ है। तो ये जो बचा हुआ 3/4 है ये किसको मिलेगा? ये ए और बी को मिलेगा। ठीक है, कैसे मिलेगा? कितना कितना मिलेगा? इनके ओल्ड रेशो में मिल जाएगा। यानी जो ए का न्यू शेयर आएगा, एज न्यू रेशो कितना आएगा? इस 3/4 में से ए ले लेगा 3/5,
तो A का न्यू शेयर हो जाएगा 9/20 और B का न्यू शेयर हो जाएगा 3/4 का 2/5 6/20 और C का शेयर कितना था? C का था 1/4। तो इसको भी 20 में कन्वर्ट करने के लिए डिनोमिनेटर को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5/20 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इनका न्यू शेयर कितना आ गया? 9/20, 6/20 और 5/20। अब हमारे पास न्यू शेयर है इनका 9/20, 6/20 और ये 5/20 हो गया, दोनों इक्वल है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो क्या हम इनका सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो निकाल सकते हैं? यस सर। यस सर। यस सर। तो ये समझ में आया हमने इसमें क्या एज्यूम किया? कोई बच्चा बता सकता है? न्यू रेशियोज निकालो। बेटा न्यू रेशियो तो ये एज्यूम क्या करना है इसमें? न्यू रेशियो तो हमें निकालना है। सर जो रिमेनिंग शेयर होगा वो ए और बी कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे आपस में? हाँ, यानी ये जो रिमेनिंग शेयर था 3/4, इसमें से ए को कितना मिलेगा और बी को कितना मिलेगा, ये निकालने के लिए हमने ये एज्यूम किया कि ये इस शेयर को अपने ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट लेंगे। तो हमने ओल्ड में बांट दिया इनको, ये हमने एज्यूम किया। ठीक है, यानी जो रिमेनिंग शेयर है 3/4 बचा हुआ शेयर है सी को देने के बाद, वो ये अपने ओल्ड रेशियो में बांट लिया इन्होंने, ये हमारी अजम्पशन है इसमें। ठीक है, इसी तरह का क्वेश्चन आता है तो ये ट्रीटमेंट हमें बहुत अच्छे से आना चाहिए। अगर हमें न्यू शेयर सिर्फ न्यू पार्टनर का दिया हुआ है तो ओल्ड पार्टनर का न्यू शेयर हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, सबको समझ में आया? किसी को कुछ पूछना है तो अभी बता दो, फिर हम आगे चलेंगे। सर समझ आ गया। और सबको? अदिति, अनिल, समझ आ गया सर। कृष्णा, आ गया सर। अच्छा, संस्कार, सार्थक, आ गया सर। ठीक है, तो हमें न्यू शेयर निकालना आना चाहिए। चलो देखते हैं अब हमें किस तरह के क्वेश्चंस किए गए। ठीक है, तो मेनली हमें ये प्रोसीजर आना चाहिए कि अगर न्यू पार्टनर का हमें न्यू रेशियो नहीं दिया हुआ, सॉरी न्यू रेशियो दिया हुआ है, तो हम उसको किस तरह से फाइंड आउट करेंगे ओल्ड पार्टनर्स के न्यू रेशियो को। ठीक है, चलो अब सैक्रिफाइसिंग गेनिंग सबको निकालना आता है, ये तो हम निकालते हुए आ रहे हैं। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब मैं बहुत अच्छी वाली चीज समझाने वाला हूं तो इसको बहुत ध्यान से देखना। चलो अब तो वैसे लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, इसमें तो कोई आ नहीं सकता, कोई जा नहीं सकता, सब एक ही जगह पर बंद है। एज्यूम करो कि ये हमारे समर वेकेशन है। ठीक है, समर वेकेशन है और समर वेकेशन में हमारा कजन ब्रदर आ रहा है। ठीक है, चलो हमारा कजन ब्रदर आ रहा है और हमारे पास फ्रिज में चॉकलेट्स रखी हुई हैं। ठीक है, सबको अच्छी लगती होंगी चॉकलेट्स और आइसक्रीम। तो मुझे बताओ उसके आने से पहले अगर वो आ जाएगा तो वो चॉकलेट्स और आइसक्रीम हमें उसके साथ शेयर करनी पड़ेंगी या नहीं करनी पड़ेंगी? यस यस सर। करनी पड़ेंगी। अगर हमने नहीं की तो क्या होगा? तो बेटा मम्मी मम्मा है ना, तो उसका एक ही सॉल्यूशन है, हम उसको छुपा नहीं सकते, छुपा लिया तो भी मम्मी पापा जीने नहीं देंगे। लेकिन हम उसको सही तरीके से यानी कानूनी तरीके से, जिससे कानून की नजर में यानी मम्मी पापा की नजर में हम बचे रहे, हम एक ही चीज कर सकते हैं, हम उनको उसके आने से पहले निपटा सकते हैं। ठीक है, सारी चीज कंज्यूम कर लो, सब खा जाओ। कर सकते हैं या नहीं कर सकते? यस यस सर। कर सकते हैं, और यही हम करेंगे क्योंकि हमें पता है कि अगर हमारा कजन ब्रदर या फिर कजन सिस्टर एक बार आ जाएगी
तो फिर तो भैया जो हमारा शेयर था वो तो बढ़ जाएगा। तो इसीलिए क्या करते हैं हम, जो भी उसके आने से पहले हमारी फेवरेट चीजें होती हैं रखी हुई हैं, उसको शेयर ना करना पड़े, इसीलिए हम उसको कंज्यूम कर लेते हैं, खत्म कर देते हैं। ठीक है बेटा, यही केस हमारा जब हम न्यू पार्टनर को लेकर आएंगे तो होगा। ठीक है, कैसे? अब बहुत ध्यान से देखना, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब मान लेते हैं हमारी बैलेंस शीट है ये, लायबिलिटीज और एसेट्स, और इसमें कैपिटल दिया हुआ है। ए का कैपिटल है 5 लाख, बी का कैपिटल है 3 लाख, और जनरल रिजर्व रखा हुआ है हमारे पास 4 लाख का। क्रेडिटर्स है हमारे पास 3 लाख के। तो टोटल कितना हो गया हमारे पास? टोटल हो गया हमारे पास 5 3 8 4 12 3 15 लाख। ठीक है, और एसेट्स में देख लेते हैं क्या क्या है हमारे पास। हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है 1 लाख। फिर इसके बाद हमें अदर एसेट्स दिए हुए हैं 14 लाख। ठीक है, चलो ये सब हमें दिया हुआ है। ठीक है, मुझे बताओ जनरल रिजर्व ये क्या होता है? जनरल रिजर्व तो हमारा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, जो हमने प्रॉफिट को अलग से रिजर्व में डालकर रखा हुआ है, ये वो प्रॉफिट है। मुझे बताओ ये जो 4 लाख रुपए जनरल रिजर्व में है, ये प्रॉफिट में से हमने ट्रांसफर किए होंगे, किसने? ए और बी ने। ये किसकी मेहनत से कमाया हुआ प्रॉफिट है? ये ए और बी की मेहनत से कमाया हुआ प्रॉफिट है। ठीक है, फिर इसके बाद ये जो लॉस है हमारा, जब भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एसेट में होता है तो वो हमारा नेगेटिव होता है, यानी वो लॉस होता है हमारा। तो ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो लॉस है वो भी किसकी मेहनत का है? वो भी ए और बी की मेहनत का ही है। ठीक है, चलो अब क्या हुआ, अब हमें गिवन है कि ये सी को एडमिट कर रहे हैं, सी एज अ न्यू पार्टनर। ठीक है, ये सी को एडमिट करने जा रहे हैं। मुझे बताओ क्या वो चाहेंगे? अगर सी एडमिट हो जाएगा तो क्या होगा बेटा? एडमिशन का मतलब यानी पार्टनर बनने का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि प्रॉफिट भी मिलेगा और लॉस ही मिलेगा। बेटा पार्टनर बनने का मतलब होता है कि सभी लायबिलिटीज में हिस्सेदारी मिलेगी और सभी एसेट्स में हिस्सेदारी मिलेगी। ठीक है, पार्टनरशिप सिर्फ प्रॉफिट और लॉस के लिए नहीं होती, पार्टनरशिप पूरे बिजनेस के लिए होती है। तो उसको सभी चीज में अपना शेयर मिल जाएगा और एसेट्स में भी अपना शेयर मिल जाएगा। तो हम चाहेंगे कि 4 लाख का प्रॉफिट जो ओल्ड पार्टनर्स की मेहनत का था, ये सी के साथ बांटा जाए। बोलो। सर क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए प्लीज। मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर सी पार्टनर बन जाता है तो सी पार्टनर बनने का मतलब क्या होगा कि एसेट में भी उसको उसकी पार्टनरशिप मिल जाएगी, शेयर मिल जाएगा, और लायबिलिटीज में भी, सिर्फ प्रॉफिट या लॉस में नहीं, ओवरऑल एसेट्स और लायबिलिटीज में भी उसको उसका शेयर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये जो जनरल रिजर्व रखा हुआ है 4 लाख का, ये किसने कमाया था? ये ए और बी ने कमाया था। क्या ये इस जनरल रिजर्व को सी के साथ शेयर करना सही समझेंगे? मान जाएंगे कि हम इसको सी के साथ शेयर करेंगे? नो सर। अच्छा, बिल्कुल वही बात हो गई ना कि पापा ने चॉकलेट्स लाके दी थी, वो रखी हुई थी हमने कि धीरे धीरे उनको खाते रहेंगे मजे ले लेकर, लेकिन पता चला कि कजन ब्रदर आने वाला है, तो क्या करोगे? वो किसकी मेहनत की चॉकलेट्स थी? वो किसके हिस्से की चॉकलेट्स थी? वो हमारे हिस्से की चॉकलेट्स थी। लेकिन एक बार कजन ब्रदर या सिस्टर आ गया तो फिर तो वो बांटना पड़ जाएगा। तो वही ये चीज हम यही यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं कि सी अभी पार्टनर नहीं था, तो ये जो जनरल रिजर्व है 4 लाख का, ये किसका था? ये और ए और बी ने कमाया था। ये जो लॉस का बैलेंस है ये किसने कमाया था? ये ए और बी ने कमाया था। तो क्या इसका शेयर सी को मिलना चाहिए? बोलो। नो सर। नहीं मिलना चाहिए, हम देंगे भी नहीं। हम क्यों देंगे? हमारी मेहनत का है, उसको क्यों देते? इसीलिए सी के आने से पहले हम जनरल रिजर्व को भी बांट लेंगे ओल्ड पार्टनर्स में, और प्रॉफिट या लॉस जो भी हमारा बैलेंस होगा उसको भी बांट लेंगे। इसीलिए रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट भी हम ओल्ड पार्टनर्स में ही बांट देते हैं,
क्योंकि नए पार्टनर्स की वजह से एसेट और लायबिलिटीज की वैल्यू चेंज नहीं हुई है, वो तो पुराने पार्टनर्स ने अभी तक जो अपने बिजनेस को संभाला है उसकी वजह से नई वैल्यूज आई हैं। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट पॉइंट याद करो क्या था कि जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो तो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स में बढ़ेगा। ठीक है, देखो हमने जो 6 पॉइंट्स लिखे थे इसमें हमने हर जगह ओल्ड पार्टनर यूज किया है। ये देखो ओल्ड पार्टनर, ओल्ड पार्टनर्स। ठीक है, WCR के लिए भी हमने ओल्ड पार्टनर्स ही यूज किया था और IFR के लिए भी ओल्ड पार्टनर्स ही यूज किया था। समझ में आया हमने क्यों यूज किया था? क्योंकि इन सब पे राइट होता है ओल्ड पार्टनर्स का। न्यू पार्टनर अगर आ रहा है तो उसको हम ये सारी चीजें नहीं देंगे क्योंकि ये ओल्ड पार्टनर की मेहनत का फल है। चलो समझ में आ गया? किसी को कोई भी डाउट अभी तक? नो सर। ठीक है, तो अब मैं चल रहा हूँ ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की तरफ। ठीक है, बहुत ध्यान से देखना ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। क्या मुझे कोई बताएगा कि गुडविल का क्या ट्रीटमेंट करते हैं हम? बोलो, गुडविल का क्या ट्रीटमेंट करते हैं? अगर बुक्स में होती है तो फिर राइट ऑफ कर देते हैं, और अगर बुक्स के बाहर होती है तो एडजस्ट करते हैं। ठीक है, राइट ऑफ करते हैं ओल्ड रेशियो में बिटवीन ओल्ड पार्टनर्स और एडजस्ट करते हैं सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो में। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स क्रेडिट हो जाते हैं और गेनिंग पार्टनर्स डेबिट हो जाते हैं। सबको मालूम है ये ट्रीटमेंट? ठीक है, यस। बात करूं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। ठीक है, इन केस ऑफ एडमिशन, जहां पर हमारा नया पार्टनर एडमिट हो रहा है वहां पर हम गुडविल का क्या करेंगे। ठीक है, चलो तो इसमें भी हमारे दो केसेस बनते हैं। पहला जहां पर गुडविल गिवन है बुक्स के अंदर, गिवन इन बैलेंस शीट, जहां पर बैलेंस शीट में गिवन है वहां पर हम क्या करेंगे, वहां पर हम इसको राइट ऑफ कर देंगे इन ओल्ड रेशो बिटवीन ओल्ड पार्टनर्स। ठीक है, ये तो हम पहले से ही करते आ रहे हैं कि अगर बुक्स में गिवन है तो उसको राइट ऑफ कर दो इन ओल्ड रेशो बिटवीन ओल्ड पार्टनर्स। अब आते हैं कि अगर गुडविल हमें बुक्स के अंदर गिवन नहीं है यानी आउट ऑफ द बुक्स है, आउट ऑफ द बैलेंस शीट है, तो क्या होगा? चलो इसको समझने से पहले मुझे एक बात बताओ। जब न्यू पार्टनर यानी सी हमारा पार्टनर बन जाएगा, ठीक है, तो क्या वो सिर्फ प्रॉफिट और लॉसेस के लिए पार्टनर बनेगा या फिर उसको एसेट्स और लायबिलिटीज मिलेगा? सर एसेट्स और लायबिलिटीज में भी शेयर होगा उसका। हाँ, उसको पूरे बिजनेस में हिस्सा मिलेगा। ठीक है, अब मुझे बताओ कि मान लेते हैं कि सी के आने से पहले यानी एक दिन पहले फर्म की गुडविल दी हुई थी, यानी गुडविल का रिवैल्यूएशन किया, कैलकुलेट करते हैं ना हम गुडविल, उसको वैल्यूएशन ही बोलते हैं। तो गुडविल रिवैल्यूड हमें दी हुई थी 5 लाख रुपए। ठीक है, हमने कैलकुलेट किया तो हमारी 5 लाख की गुडविल जनरेट हम कर चुके हैं बिफोर द एडमिशन ऑफ सी। ठीक है, अब ये बताओ कि जब सी पार्टनर बन जाएगा तो क्या वो हमारी फर्म का नाम यूज करेगा या नहीं करेगा? करेगा सर। करेगा। हमारी फर्म का नाम यूज करेगा तो क्यों यूज कर पाएगा? क्योंकि उसको गुडविल के अंदर भी तो हिस्सेदारी मिल गई, उसको गुडविल में भी पार्टनरशिप मिल गई, तो इसीलिए वो फर्म का नाम बहुत इजीली यूज करेगा, उसको हम रोक भी नहीं सकते। ठीक है, अब फर्म के अंदर उसको पार्टनर बनाने के लिए हम उससे क्या मांगेंगे? बोलो, जब सी पार्टनर बनेगा तो क्या फ्री में बन जाएगा? क्या लेंगे हम उससे? कंपनसेशन फीस। नहीं, पार्टनर बनने के लिए क्या जरूरी होता है सबसे? बोलो, आंसर करो। अग्रीमेंट। एग्रीमेंट तो बेटा बाद में बनता है,
लेकिन कुछ टर्म्स डिसाइड होती हैं पार्टनर बनने से पहले। हम पार्टनर बनाने के लिए सी से क्या मांगेंगे? सी विल ब्रिंग, क्या लेकर आएगा सी अपने साथ? हिज कैपिटल। भाई कैपिटल मंगाएंगे ना उससे, पैसे लगाओ बिजनेस में, फ्री में थोड़ा ना पार्टनर बनाएंगे। ठीक है, तो हम उसको बोलेंगे कि भैया अपने साथ ना कैपिटल लेकर आओ, ऐसे मत आओ खाली हाथ। ठीक है चलो, अब मुझे बताओ, क्योंकि अब उसको गुडविल में भी शेयर मिल जाएगा, अब उसको गुडविल में शेयर मिला, तो क्या ये शेयर हम उसको फ्री में दे देंगे? नहीं, ये गुडविल का शेयर भी हम उसको फ्री में नहीं देंगे, इसीलिए उसको गुडविल का शेयर भी लाना पड़ेगा। ठीक है, गुडविल का शेयर भी लाना पड़ेगा, यानी सी also has to bring his share of goodwill। ठीक है, इस गुडविल में शेयर लेने के लिए उसको पैसे लेकर आना पड़ेगा। बेटा भानु तुम कुछ बोलना चाहते हो? जरा मुझे समझ नहीं आया। ये करेक्टर वाउचर क्या होता है भानु? माइक ऑन करो जरा अपना। तो सी को कैपिटल भी लानी पड़ेगी पार्टनर बनने के लिए, और क्योंकि अब उसको गुडविल में शेयर चाहिए, शेयर मिलेगा, इसीलिए हम उसको बोलेंगे कि गुडविल के लिए कुछ पैसे लेकर आ। ठीक है, वो जो भी पैसे लेकर आएगा उसको हमने क्या नाम दिया? उसको हमने बोला प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है, तो नया पार्टनर जो पैसे लेकर आएगा गुडविल के लिए, उसको हमने क्या बोला? प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है, कितने पैसे लेकर आएगा? बेटा बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है, जो भी हमारी रीवैल्यूड गुडविल है, जो भी हमारी रीवैल्यूड गुडविल है, उसको मल्टीप्लाई कर दो सीज के शेयर से। ठीक है, मान लेते हैं हमारी गुडविल 5 लाख है, तो 5 लाख को हम मल्टीप्लाई करेंगे और एज्यूम करते हैं कि सी को 1/5 शेयर मिल रहा है, तो वो 1 लाख रुपए लेकर आएगा गुडविल के प्रीमियम के लिए। समझ में आया? गुडविल का प्रीमियम क्या होगा और वो क्या क्या अपने साथ लेकर आएगा? बोलो। यस सर, तो slowly एक sir, और बात थोड़ा समझा दो। हाँ, तो सी क्योंकि पार्टनर बन रहा है, तो सी को 2 चीजें लेकर आनी पड़ेंगी। सबसे पहले तो कैपिटल फॉर द फर्म, और दूसरी चीज क्योंकि उसको गुडविल में भी शेयर मिलेगा, तो गुडविल के शेयर के बदले उसको कुछ पैसे लाने पड़ेंगे, जिसको हम क्या कहते हैं? प्रीमियम फॉर गुडविल। और पैसे ये कितने लेकर आएगा? बेटा गुडविल को मल्टीप्लाई कर दो सी के शेयर से, तो उतने पैसे वो लेकर आएगा, यानी प्रीमियम फॉर गुडविल कैसे निकाला हमने? रिवैल्यूड गुडविल इनटू शेयर ऑफ सी। ठीक है, और किसी को कोई भी डाउट? बोलो। बोलो बेटा, माइक ऑन करो, अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आया है तो मुझे बताओ जल्दी से। सर ये गेनिंग रेशियो गेनिंग भाई एडजस्टमेंट ही तो, ही सर सिंपल गुडविल की गेनिंग पार्टनर उस रेशियो में। अभी अभी मैं उस पॉइंट पे पहुंचा नहीं हूँ, अभी मैंने उसको ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं किया है। अभी तो मैं समझा रहा हूँ कि गुडविल होगी, उसके लिए पहले तो वो कैपिटल लेकर आएगा पार्टनर बनने के लिए, फिर उसके बाद वो क्योंकि गुडविल में भी पार्टनर बन जाएगा, इसीलिए वो कुछ पैसे लेकर आएगा, जिसको हम बोलते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल। यानी सी 2 चीजें लेकर आएगा अपने साथ, पहली चीज कैपिटल और दूसरी चीज प्रीमियम फॉर गुडविल। ये 2 चीजें वो साथ में लेकर आएगा। यहाँ तक समझ में आया सबको? यस सर। यस सर।
बेटा अगर किसी को समझ में नहीं आया, कोई भी डाउट है तो मुझे अभी बता दो, फिर मैं आगे चलूँ। चलो अब मुझे एक चीज बताओ, सबको समझ में आ गया, सब धुरंधर है हमारे पास। ये जो प्रीमियम लेकर आया है वो, ठीक है, सी जो प्रीमियम लेकर आया है, इसका हम क्या करेंगे जरा बताना। इस प्रीमियम का क्या करेंगे हम, बोलो। ओल्ड पार्टनर में बांट देंगे। वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को देते हैं। इस प्रीमियम को हम ओल्ड पार्टनर्स में बांट देंगे, ठीक है, यानी जो पार्टनर अपना शेयर गुडविल का सेक्रीफाइस करके दे रहा है, ठीक है, उनको ये पेमेंट मिल जाएगी। इस प्रीमियम को हम जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे हैं अपना शेयर, उसको पे कर देंगे, ठीक है, समझ में आया। तो इसका मतलब हमारी गुडविल का ट्रीटमेंट क्या हुआ, हमारी गुडविल का ट्रीटमेंट हुआ कि अगर गुडविल हमें बुक्स में गिवन है तो उसको सिंपल राइट ऑफ करेंगे ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशो में। अगर गुडविल हमें आउट ऑफ द बैलेंस शीट दी हुई है तो क्या करेंगे, तो बेटा हम सबसे पहले निकालेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल, जो सी लेकर आएगा। ये प्रीमियम कैसे निकला, ये निकला गुडविल इनटू न्यू पार्टनर्स शेयर, ठीक है, ये प्रीमियम हमने निकाल लिया। इस प्रीमियम को क्या करेंगे, इस प्रीमियम को हम एडजस्ट करेंगे, एडजस्ट इन सैक्रिफाइसिंग रेशो एंड गेनिंग रेशो, ठीक है। एंट्री क्या होगी, एंट्री होगी प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ये प्रीमियम हम किसको पे कर देंगे, जिन पार्टनर्स ने सैक्रिफाइस कर दिया अपना शेयर, उनको इसकी पेमेंट मिल जाएगी। अब बोलो समझ में आया। अब हम इसके क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं। सर अभी तक आपने कितना पढ़ा है शुरू से? अनिरुद्ध बेटा तुम अभी आए हो? सर वो मेरा बीच में नेट चला गया था, अभी आया है। बेटा इसमें हमने गुडविल का ट्रीटमेंट स्टार्ट किया है, और गुडविल के ट्रीटमेंट में हमने अभी तक ये पढ़ा है कि अगर एडमिशन का केस है और गुडविल बुक्स के अंदर है तो उसको राइट ऑफ करेंगे, अगर बुक्स में नहीं है तो हम प्रीमियम फॉर गुडविल निकालेंगे। प्रीमियम फॉर गुडविल कौन सा अमाउंट है, वो अमाउंट है जो सी अपने साथ लेकर आएगा, यानी कोई भी न्यू पार्टनर अपने साथ लेकर आएगा। इसको एडजस्ट कर देंगे, यानी इसको बांट देंगे हम सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में। हमने बस अभी तक यहीं तक किया है, ठीक है। ओके सर। और हाँ जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था वो तो था गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग, तो हमने नाम क्यों चेंज कर दिया फिर इसका? बेटा क्योंकि उस केस में कोई नया पार्टनर नहीं था, ठीक है। इस केस में क्या है, इस केस में हमारे पास नया पार्टनर है तो वो पैसे लेकर आएगा गुडविल के लिए, उन्हीं पैसों को तो हम बांटेंगे। पहले कोई पैसे थोड़ा ना लेकर आता था, तो हम कैपिटल से निकाल कर देते थे, ठीक है। पहले कोई पैसे नहीं लेकर आता था तो हम कैपिटल में से निकाल कर देते थे। अब मुझे बताओ जो न्यू पार्टनर है वो तो गेन ही करेगा, वो तो हमेशा ही गेन करेगा, तभी तो पार्टनर बना है वो। तो हम उसकी कैपिटल में से क्यों निकालेंगे जब वो पैसे लेकर आया है तो, ठीक है। तो इसीलिए हम गुडविल के प्रीमियम के अंदर जो पैसे पड़े होंगे उसको हम सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब इसके क्वेश्चंस करेंगे तो समझ में और अच्छे से आ जाएगा। ओके सर, ठीक है, चलो इसके हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एक बार एक क्वेश्चन बना लेते हैं। मान लेते हैं ए एंड बी दोनों ओल्ड पार्टनर्स हैं और इनका रेशो है 3/5 और 2/5। इन्होंने सी को एडमिट किया और हमें सी का न्यू रेशो दिया हुआ है 1/4, ठीक है। ये हमें न्यू रेशो दिया हुआ है, ए और बी का न्यू रेशो हमारे पास नहीं है, ठीक है। चलो फिर इसके बाद हमें दिया हुआ है, हमें बोला हुआ है सी विल ब्रिंग
रुपीज 2 लाख एज हिज कैपिटल, ठीक है, एंड ऑल्सो ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। और हमें गुडविल की वैल्यू दी हुई है, गुडविल इज रिवैल्यूड एट रुपीज 4 लाख। चलो केस समझ में आ गया। केस में क्या है, ए और बी दिए हुए हैं, इनका ओल्ड रेशो है हमारे पास, न्यू रेशो सिर्फ सी का गिवन है। फिर इसके बाद बोला हुआ है कि सी विल ब्रिंग रुपीज 2 लाख एज इज कैपिटल, सी 2 लाख रुपए अपनी कैपिटल के लिए लेकर आएगा, एंड ही विल ऑल्सो ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, और वो अपने गुडविल का शेयर भी कैश में लेकर आएगा। ये क्वेश्चन सबको समझ में आ गया? यस सर। यस सर। ठीक है, चलो अब हम स्टार्ट करते हैं कि हम सबसे पहले क्या करेंगे। अब ये जो रिवैल्यूड गुडविल है, ये हमें बुक्स में दी हुई है या फिर बुक्स के बाहर दी हुई है? तो बेटा हाँ बिल्कुल ठीक है, रिवैल्यूड गुडविल हमेशा बाहर दी होती है बुक्स के, ठीक है, क्योंकि वो रिवैल्यूड लिखा हुआ है, तो ये ऑब्वियसली बुक्स के बाहर है। चलो तो सबसे पहले क्योंकि रिवैल्यूड गुडविल है तो हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो की जरूरत पड़ेगी, है ना, ट्रीटमेंट करना है, तो सैक्रिफाइसिंग गेनिंग निकाल लेते हैं। सैक्रिफाइसिंग गेनिंग निकालने के लिए हमें न्यू रेशियो निकालना पड़ेगा। चलो न्यू रेशियो निकाल लेते हैं। तो न्यू रेशियो के लिए सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा, मैं निकालूंगा रिमेनिंग शेयर। सबसे पहले क्या फाइंड आउट करूंगा, रिमेनिंग शेयर। चलो तो रिमेनिंग शेयर कितना है हमारा, रिमेनिंग शेयर 1 माइनस 1/4, तो 3/4 हमारा रिमेनिंग शेयर है। तो क्या अब हम ए का शेयर निकाल सकते हैं? हाँ, 3/4 इंटू इसका ओल्ड रेशियो 9/20। बिल्कुल ठीक है, 9/20। और बी का शेयर कितना आएगा, 3/4 इंटू 4 into 2/4 6/20। ठीक है। चलो अब हम क्या करते हैं, इनके शेयर लिख देते हैं 9/20 और 6/20, ठीक है। तो अब क्या सीखा आ करेंगे, जाएगा 5। सीखा आ जाएगा 5/20। अब हम निकालेंगे सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशो। सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशो निकालते हैं, माइनस करो कितना आएगा, तो ये आएगा 3/20 और ये आएगा हमारा 2/20। इन दोनों ने सैक्रिफाइस किया है और इसका पूरा का पूरा 5/20 क्या है, गेनिंग आएगा। तो ध्यान से देखो, टोटल सैक्रिफाइसिंग और टोटल गेनिंग इक्वल है हमेशा, ठीक है। यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है? हमने रिमेनिंग नो सर। और न्यू रेशो निकाल लिया, फिर न्यू रेशो के बाद हमने सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग निकाला। आगे चलते हैं। चलो अब सबसे पहले सी कैपिटल लेकर आया है, तो सी की कैपिटल की जनरल एंट्री हमें करनी पड़ेगी। क्या एंट्री होगी, बोलो, कैपिटल लाने की क्या जनरल एंट्री होती है, जल्दी बताओ। कैश टू कैपिटल। कैपिटल। हाँ, कैश और बैंक डेबिट टू कैपिटल, चाहे कैश डेबिट करो या फिर बैंक डेबिट करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट, सी के नाम से एंट्री करोगे ना, नहीं तो किसी और की कैपिटल में डल जाएगा। 2 लाख और 2 लाख, तो सी ये कैपिटल लेकर आ गया, चलो कैपिटल की एंट्री होगी। अब सी अपना प्रीमियम फॉर गुडविल भी तो लेकर आएगा, तो प्रीमियम फॉर गुडविल की एंट्री क्या होगी, प्रीमियम फॉर गुडविल की एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिटेड टू प्रीमियम फॉर गुडविल। कैश आ गया तो कैश डेबिट हो गया, बढ़ जाएगा, और प्रीमियम फॉर गुडविल क्रेडिट हो जाएगा। अब हमें निकालना है कि वो कितना प्रीमियम लेकर आएगा। तो कैसे निकालेंगे, गुडविल हमें गिवन है, मल्टीप्लाई कर दो सी के शेयर से, ठीक है। गुडविल हमें गिवन है, कितनी है गुडविल हमारे पास, 4 लाख है, तो मैं यहाँ पर कर रहा हूँ 4 लाख इंटू 1/4 कर दो, 1 लाख आएगा। तो 1 लाख रुपए सी
अपनी गुडविल के लिए शेयर भी लेकर आएगा, यानी प्रीमियम लेकर आएगा। ठीक है, तो गुडविल ने 1 लाख रुपए की गुडविल खरीदने के लिए, सी ने 1 लाख रुपए की गुडविल खरीदने के लिए 1 लाख रुपए की पेमेंट कर दी। ठीक है, अब क्या करेंगे इस प्रीमियम का, अब इसको हम सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स, ठीक है, ये हमारा ट्रीटमेंट था। तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कौन है?